कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा वो उतना मैटर नहीं करेगा। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होता है कि आखिर लास्ट के समय में हम कैसे अपना प्रिपरेशन करें। 5 है बट एकदम सटीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। इसमें हमारा क्या प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो अभी 40 दिन हमारे पास नीट 2024 के बचे हुए हैं, इसमें हमारा क्या प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होता है कि आखिर लास्ट के समय में हम कैसे अपना प्रिपरेशन करें कि भैया सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स जो नीट निकाल लेते हैं ना, जो नीट निकाल लेते हैं, उनका लास्ट का समय का रिवीजन स्ट्रेटेजी नॉर्मल लोगों से अलग होता है। और वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक चीज फिर से बता रहा हूं कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा वो उतना मैटर नहीं करेगा, आपने लास्ट के समय में क्या करा वो ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है। और एक और चीज, अगर आप पूरे साल बहुत पढ़े हो, ये बुक पढ़े हो, वो बुक पढ़े हो, हर चीज पढ़े हो, लेकिन अगर आप विद इन 1 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पाए, आंसर रिकॉल नहीं कर पाए, तो भैया आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है और आप वहां पे 5 नंबर गवा के आओगे अगर आप मिस्टेक करके आते हो तो। ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर हमारा बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए लास्ट के समय का। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। 5 है बट एकदम सटीक है। इसको अगर आप फॉलो कर लिए तो आप ये मान के चलो कि आप विद इन 1 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे होगे। आप ये देख पा रहे होगे कि ये चीज एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अप्रैल मंथ, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च थोड़ा कुछ दिन के बाद एंड हो जाएगा, तो अप्रैल मंथ स्टार्ट होगा नीट 2024 वालों के लिए। उसमें आप मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट देंगे, और अगर नहीं दे रहे हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक भी कर रहे हो। आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है भैया। ये मॉक टेस्ट का जो भी सिलेबस होगा, चाहे वो क्लास 11th का पार्ट टेस्ट चल रहा हो, चाहे कुछ चैप्टर का कुछ टेस्ट चल रहा होगा, आपको इस मॉक टेस्ट को एकदम सीरियसली देना है। आप ये मान के देना, अप्रैल मंथ का स्पेशली मैं बता रहा हूं, अभी तक आपने जो किया उससे मैटर मतलब नहीं है, बट आप अप्रैल मंथ का मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली दोगे। और इस मॉक टेस्ट का जो भी सिलेबस होगा, ठीक है, जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस को आप रिवाइज करके ही जाओगे। रिवीजन बिफोर मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाते हो ना, तो आपको रिकॉल करने की आदत हो जाती है। अब ये चीज एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। ये टॉपर करते हैं। मॉक टेस्ट में जो भी सिलेबस आ रहा होगा उस सिलेबस को एनी हाउ, चाहे टाइम कितना लगे, 1 शॉट वीडियो देख के हो, एनसीईआरटी पढ़ के हो, नोट्स रिवीजन करके हो, जैसे भी हो, बट आप मॉक टेस्ट के सिलेबस को एक बार देख के जरूर जाओगे। तो कैसे करके जाओगे? आप उस सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज करके जाओगे। कहां से? अपने क्लास के नोट से। अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया तो उससे, अगर आपने कुछ मिस्टेक कॉपी वगैरह बनाया तो उससे। ठीक है। तो इन सारे चीज को आप कवर करके जाओगे। अगर आपके पास थोड़ा सा गट्स है तो आप उन चैप्टर का थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लेना और उन चैप्टर का थोड़ा बहुत 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करना। इतना काम आपको हर मॉक टेस्ट से पहले करके जाना है। पहला बहुत बढ़िया तरीका मैं बताया। रिवीजन का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी बस यही है कि आप मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाओ। ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी रिवीजन। एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे? देखो मैं बता रहा हूं कि ये मान लो हमारा एनसीईआरटी है। ठीक है। ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, क्लास 12th का पार्ट 1 ये एनसीईआरटी है। आपने मान लो कि इस एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर को आपने पढ़ा, नॉर्मली आपने पढ़ रखा होगा। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो क्या होगा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पढ़ते जाते लास्ट में जाते जाते क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है। और बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में ही दिए होते हैं, और एनटीए चालाक है, वो लास्ट के पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछता है। तो एक तरीका बता रहा हूं, मेरा पर्सनल स्मार्ट तरीका था। कितने बच्चे फॉलो करते हैं मुझे कमेंट से जरूर बताना, कि बैक से लेके फॉरवर्ड की तरफ रिवीजन करना। मतलब जब भी आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने के लिए बैठना तो आप पीछे से आगे की तरफ पढ़ना, पीछे से आगे की तरफ, बैक टू फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सीरियसली आप पीछे के पॉइंट्स को मार्क कर पाओगे कि पीछे के पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट थे। अब ये चीज सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बल्कि बायोलॉजी में भी करना, केमिस्ट्री में भी करना, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, सब में। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि डिक्रीज योर रिवीजन टाइम। अगर आप ये कर लिए ना, अगर आप इतना कर लिए तो आप ये मान के चलो कि आप लास्ट के समय में, मतलब जब 2-3 दिन बचा होगा नीट का, उस समय आप घबराओगे नहीं, उस समय आपको एंजाइटी फील नहीं होगा। मैं बता रहा हूं क्यों।
आप अभी से ना रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करो। अब कैसे करोगे? मान लो कोई चैप्टर को आज आपने पढ़ा, हो सकता है कि 40 मिनट उसको पढ़ने में लगा, ठीक है। अगर वो चैप्टर को आप विद इन 24 आवर एक और बार देख लोगे तो आई एम 90% श्योर कि वो 30 से 20 मिनट में आप देख लोगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज याद रहेगा। कुछ चीजें आप भूल रहे होगे, आप जाके बस उस पर फोकस करोगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन का टाइम घट जाएगा। अगर आप फिर से कुछ दिन के बाद थोड़ा सा ही एटलीस्ट जाके देख के आ जाओगे तो वो 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हो। आपको करना क्या है कि अभी से जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे उसको आप मार्क करते जाओगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम बार बार भूलते हैं, ये हमें ज्यादा याद रखना है, ये नीट में पूछा गया है। ऐसे पॉइंट्स को आप मार्क कर लोगे और मार्क करने के बाद जब भी आप रिवीजन करने जाओगे आप वैसे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करोगे और आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करोगे। अगर आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करते हो तो आप ये मान के चलो कि आपका रिवीजन का टाइम घट जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट रिवीजन मतलब भूलने से पहले एक बार जाके आप रिवीजन कर लो। मैं लास्ट में एक 4R का रूल बताऊंगा, आप उसको जरूर सुन के जाना, ठीक है। चलो मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूं। बेस्ट एवर रिवीजन का मेथड है ना। रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड होता है, रिवीजन का सबसे बढ़िया मेथड होता है, वो होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। आप कितना भी बुक पढ़ लो, आप कितना भी चैप्टर पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, लेक्चर्स देख लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, वहां पे एक क्वेश्चन में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब इसको कैसे लागू करना है मैं बता रहा हूं। आपको करना क्या है, देखो आज मतलब मान लो कि डे 1 में, ठीक है, डे 1 में कि आपने कोई चैप्टर को पढ़ा, आप सेम डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, आप डे 2 में जाओ, ठीक है। डे 2 में बिना इस चैप्टर को देखे हुए, बिना इस चैप्टर को उल्टाए हुए, नोट्स उल्टाए हुए कुछ नहीं करना है, आपको बस 40 क्वेश्चन लेके बैठ जाना, ठीक है। 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा मुश्किल से। फिजिक्स का मुश्किल से 1 घंटा बहुत हो गया। पेन यूज करके करोगे ना तो सिर्फ 1 घंटा, सॉरी माइंड यूज करके करोगे ना तो 1 घंटा बहुत हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। डे 1 में आपको रिवीजन कर लेना है, डे 2 में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय में आपको नोट्स नहीं उल्टाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप रिवीजन कर सकते हो और इससे आप मैक्सिमम चीजें रिकॉल कर रहे होगे। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 4R का रूल। ये हमारे टीचर थे बायोलॉजी के, उन्होंने मुझे बताया था और मैं हर एक बच्चा को ये चीज बताना चाहूंगा कि 4R रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। उसका मतलब होता है रीड, ठीक है, रिकॉल, रिवाइज और देन रिमेंबर, ठीक है। रीड, रिकॉल, रिवाइज एंड रिमेंबर। आपको करना क्या, देखो रीड, जब भी आप कोई चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ते हो, मान लो कोई पेज है, ठीक है, मान लो कोई पेज है, ये पेज है, इसमें आपने ये पैराग्राफ पढ़ा एनसीईआरटी में, ठीक है, आप उसको क्या करो, ढक दो, रिकॉल करो कि आखिर आपने क्या पढ़ा। पता ये बच्चा वाला टेक्निक लग रहा होगा, लेकिन ये चीज आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके साथ ना एनसीईआरटी जाएगा, आपके साथ ना आपका नोट्स जाएगा, बस दिमाग जाएगा। और दिमाग में तभी जाएगा जब आप पहले से दिमाग को रिकॉल करना सिखा रखे होगे। मजाक लग रहा है ना? देखना बहुत ज्यादा रोगे अगर आपने इस चीज का प्रैक्टिस नहीं करा। तो आप रीड करो, फिर रिकॉल करो कि आपने यहां पे क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, एक लाइन से रिकॉल करो, इमेज बनाओ माइंड में कि यहां पे ये है, यहां पे ये है, पेज के टॉप में ये है, डायग्राम यहां पे है, यहां पे लेबलिंग है, यहां पे ये, एक माइंड मैपिंग करो, ठीक है। ये रिकॉल में आ गया। रिकॉल करने के बाद आप दोबारा से देखो, रिवाइज मतलब रिवाइज, दोबारा देखो। रिकॉल करने के बाद पहले रीड, फिर रिकॉल, फिर रिवाइज, और उसके बाद आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो रिमेंबर, याद कर लो, मेमोराइज कर लो उसको। और मेमोराइज करने के लिए सबसे आसान काम है, आप 2 बार लिखोगे ना, एक और चीज अगर आप बीच में डाल दो ना, राइट, ठीक है, तो भैया आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये एक टॉपर का प्रोसेस है। ये टॉपर बोले तो हम जैसे लोगों जो नीट में सेलेक्ट होकर कॉलेज में आ जाते हैं, कुछ यूनिक करते हैं यार, ठीक है। तो आपको भी ये चीज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैंने यहां पे एक स्टेप बताया कि आप रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करो, उस चीज को अच्छे से फॉलो करो, आपका
लास्ट के समय में बहुत हेल्प होगा। मैं एक और टेक्निक बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक और टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं डिक्रीज रिवीजन टाइम, ठीक है, डिक्रीज रिवीजन टाइम। मतलब अगर मैंने इसके बारे में डिस्कशन करा है, तो आपको ये करना ना कि आपको पूरा कोशिश करना है कि जब भी आप कोई चैप्टर को रिवाइज करते हो तो आप पूरा का पूरा नोट्स कोशिश ये करो, एक मिनट, कोशिश आप ये करो कि अगर आपका कोई नोट्स है, ठीक है, नोट्स मान लो ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का आपका नोट्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स है, तो आप पूरा नोट्स को लेके बैठ जाओ, 4 घंटे का टारगेट रखो और उसमें पूरा का पूरा नोट्स पढ़ जाओ। इसमें क्या होगा ना कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ रहे हो, पूरा रिलेट करके पढ़ रहे हो, और ये रिलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमिलर चीज आप ऑर्गेनिक के नोट्स के साथ, फिजिक्स के पूरे नोट्स के साथ, बायोलॉजी के पूरे क्लास 11th के एनसीईआरटी के साथ। आपको मैं बता रहा हूं कि जब नीट का लास्ट का समय आ गया था, तो उसमें मैं खुद ये चीज फॉलो कर रहा था कि पूरे के पूरे क्लास 11th के एनसीईआरटी को पूरे आधा दिन में रिवाइज करके पूरा सुबह लेके बैठे और दोपहर तक पूरा खत्म। बस उल्टाना है, देखना है कि इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, पर पेज 10 मिनट्स देना हमको, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के कुछ टेक्निक्स है जो मैंने आपको बताया, आप इसको फॉलो करना। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हर कदम पे आपके साथ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आपको हमेशा हेल्प करूंगा आपके प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।